पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी हम काल जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों के इस दुख को जानकर समझकर अपने सतलोक से चलकर के यहाँ आते हैं और हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं। हमें ये बताने की चेष्टा करते हैं कि तुम सभी प्राणी ऐसे स्थान से आए हुए हो जहाँ पर किसी वस्तु की कमी नहीं, किसी वस्तु का वहाँ पर अभाव नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ पर व्यर्थ अवस्था नहीं। सृष्टि ऐसी ही है, शरीर आपके ज्यों के त्यों हैं। वहाँ जो आपको शरीर प्राप्त था वो सभी रोग रहित, व्यर्थ अवस्था उसमें नहीं होती, वहाँ मृत्यु नहीं होती। उस स्थान को आप अपनी गलती के कारण छोड़ आए। अब आप यहाँ पर ये दंड भोग रहे हो, सजा भोग रहे हो, और यहाँ पर आप जी ने इन दुखों को ही सुख मान लिया। यदि किसी को अधिक दुख है और उससे कुछ कम दुख को हमने सुख समझ लिया, और यहाँ पर सुख नाम की वस्तु नहीं है, आपने सुख देखा ही नहीं है, इसलिए इन्हीं अटकलबाजियों में आप सुख मान रहे हो। कैसे? जो निर्धन है वो सोचता है धनवान सुखी, ये कार और कोठियों में निवास करता है, सफर करता है। अब धनवान को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। धनवान समझता है, धनी व्यक्ति सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, ये राजा लोग सुखी हैं। राजा सुखी हो ही नहीं सकता। विचार की बात है, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने 4-5 सदस्यों की व्यवस्था में कितनी टेंशन लिए फिरता है। किसी को बीमारी है, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी का विवाह हो गया तो बालक नहीं, और 100 समस्याएं उसकी जान को बनी रहती हैं। राजा एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है। इससे खूब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितना सुखी हो सकता है। स्वप्न में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को जो राजा बना हुआ है। ठीक है, अपनी घूटी सूटी लाकर रात काट लेता होगा, घंटे 2 घंटे पड़ जा पी कर शराब, सुख नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कबीर परमेश्वर की भक्ति करता है, वो चाहे निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे राजा भी क्यों ना बना हो, वो भगवान से डरने वाला, परमात्मा उसका साथी होता है। उसके ऊपर आने वाली आपदाओं को तुरंत निवारण करता है, क्योंकि कबीर परमात्मा वो सुख सागर है जो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते। और जब तक हम इस परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं तो हम अन्य उपासनाएं जो करते हैं वो हमें अपने प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं से नहीं बचा सकते। उन साधनाओं से आपको अन्य लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के दंड में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। एक कबीर परमात्मा
परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य जितने भी प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो आपको जैसा कर्म किया है वो ही प्रदान कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो भक्ति हमारे लिए यूजलेस है। हमारे प्रारब्ध में, हमारे संस्कार में, पुण्यों में, इस जीवन के सफर में कोई ऐसा भयंकर घटना, दुर्घटना हो और वो टले नहीं, वो दुर्घटना जब घट जाएगी और कोई ऐसी घटना हो जो इस आदमी का मनोबल तोड़ देती है, फिर वो भक्ति भी नहीं करता, छोड़ देता भक्ति को। और परमात्मा कबीर जी आप पर आने वाले आपके प्रारब्ध के संस्कारों को बदल देता है। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है और हमें पता है कि इसका कोई निवारण इस पृथ्वी पर नहीं है, और फिर वो ठीक हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है इस भक्ति से, तो हमारी आस्था भगवान में दृढ़ होती है और तभी हम भक्ति कर सकते हैं। पुण्यात्मा, हम ऐसे लोक से आए हैं जहाँ कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी और वृद्ध अवस्था नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। 60-70 वर्ष के हो जाते हैं राजनेता, अभिनेता, और अपनी सकीन को भी टाइट करवाते हैं देश विदेश में जाके। 1-2 साल के बाद फिर सिकुड़ेगी बात है, कितना करवाओगे इसने सेटिंग, और फिर मृत्यु डेफिनेट। आप सारा जीवन लगाते हो अपने मकान के बनाने में और परिवार के पोषण में। संतान होती है, संतान के फिर संतान होती है, हम बड़े खुश होकर रहते हैं, उनके साथ सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी बात है। और 1 मिनट में ना जाने उन प्यारे बच्चों की मृत्यु हो जाए या स्वयं की हो जाती है, तो खाक है ये जीवन। किस चीज पर आप आस लगाए बैठे हो? यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इन दुखों को हम कोई परवाह नहीं करते, वैसे का हीरो आपदा है हमारे ऊपर। लेकिन मृत्यु भी डेफिनेट, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप जीने पे। असंख्य जन्म हो गए आपने यही परिवार पोषण करते और यही बंगले और कोठी और फैक्ट्री लाते और बनाते, आप ही चले जाते हो, ये यहीं रह जाती है। और फिर आप बने हो कहीं गधे और कोठी खड़ी है कहीं दूर। आपको क्या मिला उस कोठी में जो सारा जीवन खो दिया? ये किस कारण से करते हैं हम? क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी है, विवाह हो जा, संतान हो जा, रोजगार मिल जा, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर मर जावा, बेशक काम पूरा हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन का कार्य तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। मनुष्य जीवन का जो काम था वो तो आपने प्रारंभ भी नहीं किया। वो कौन सा कार्य है? परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा, जरा और मरण से छुटकारा। और ऐसा ना होने से तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये क्रियाएं जिस पर हम आप आ सकते हैं, ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, कैसे हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी भगवान ने कि यहाँ पर आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। जैसे वर्षा घनी होगी, सर्दी गर्मी भी आती है, तूफान भी आते हैं। इनसे बचने के लिए अपनी कोई झोंपड़ी कुटिया अवश्य बनानी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की, लज्जा शर्म भी बनाए रखने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, वो भी आपको सद्बुद्धि दे दी। तो पुण्यात्माओं, जो मानव शरीर आपको प्राप्त है, ये केवल ही पशु जैसे, पक्षियों जैसे कर्म के लिए ही नहीं मिला था। इसके साथ साथ इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट
और कार्य है, वो जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना। अब जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का जो साधना थी, उपाय था, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से हमने इस जन्म और मरण के विधान को फाइनल मान लिया। ज्यादा से ज्यादा कोई साधना साधक करता है, वो स्वर्ग तक अपनी बुद्धि सेट करे बैठा था, चाहे वो किसी धर्म मजहब का क्यों ना हो। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में गया हुआ प्राणी अपने पुण्यों को समाप्त करके पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाता है अपने संस्कार भोगने के लिए। चाहे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो सकता है और अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट आप जी को उठाना पड़ता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, होटल है। ऐसे बढ़िया एटमॉस्फेयर में जैसे पृथ्वी के ऊपर उदाहरण दें तो गर्मियों के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जो राज्य हैं, इनमें गर्मी कहर तोलती है। अप्रैल से शुरू हो जाती है और जून तक, जुलाई तक फिर वर्षा हो जाती है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है। तो इन 3-4 महीनों में गर्मी से बचने के लिए कोई सेठ साहूकार व्यक्ति धनी शिमला, कुल्लू, मनाली, हिली स्टेशन पर चला जाता है, तो उसने वहाँ होटल में रहना पड़ता है, किराए पर कमरा लेता है होटल में। तो वहाँ सारा कुछ उसकी जेब से खर्च होता है, खाना भी और कमरे का किराया भी। वहाँ वो कोई इनकम नहीं कर सकता, केवल वो समय व्यतीत करने जाता है गर्मियों का। और 20, 30, 50 हजार, 1 लाख रुपया आजकल 3-4 महीनों में करके खराब, और फिर वापस उसी कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। आगे हो सकता दाव लगे ना लगे, लाख रुपये बच्चे ना बच्चे उसको एक्स्ट्रा, तो फिर वहीं रहना पड़ेगा उसी दुख में। ठीक इसी प्रकार जो साधनाएं पुण्य प्राणी करते हैं, परमेश्वर कबीर जी की सत साधना के अतिरिक्त वो केवल स्वर्ग तक ही पहुंचते हैं और उस स्वर्ग रूपी होटल में अपनी पुण्यों की पूंजी का नाश करके वह पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। और ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आप प्राप्त कर रहे हो, इसी के अंदर आप लिप्त हैं। पहले तो इस मार्ग को बताने वाला हमें मिला नहीं कि इस स्वर्ग से भी आगे कोई ऐसा स्थान है जिसकी प्राप्ति होने के उपरांत प्राणी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता और वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। वहाँ एक और स्थान है अभी तक, जैसे उस स्थान को सतलोक कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं हमारी संत भाषा में। उस परमेश्वर ने जो वहाँ का मालिक है, हम सबका कंट्रोलर है, सबका जनक है, सबका परमात्मा है कबीर जी, उसने स्वयं आकर के उस स्थान की जानकारी हमें दी है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो और आप यहाँ केवल अपनी यातनाएं भोग रहे हो इस पृथ्वी पर। आप सतलोक के वासी हो, वहाँ रहा करते थे, आपके सारे मकान जो के तो वहाँ पर विद्यमान है, बहुत सुंदर मकान है, वहाँ पर सारी व्यवस्था वहाँ पर आपकी बनी हुई है, बड़े सुंदर पार्क हैं, फलदार वृक्ष आपके महलों में लगे हुए हैं, आसपास आपके आंगन में बहुत बढ़िया सुंदर आपके वहाँ मकान है। अब उस व्यवस्था से हम पहले परिचित थे, वो आज भी आत्मा में घर किए हुए, उसी की नकल हम यहाँ इस डुप्लीकेट लोक में कर रहे हैं। बड़ी कोठी हो, आगे आंगन हो, बड़ा पार्क हो, झूल लली हो, फूलदार वाटिका बनी हो, टहल करें। तो पुण्यात्माओं यह कोशिश भी करते हैं, बगीची हो,
आंगन हो, बड़े सेठ लोग, बड़े अफसर यही चाहते हैं। चाहते तो सभी हैं, लेकिन उनका दाव लग जाता है या नकली अरेंजमेंट करने की। लेकिन यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं, टहल रहा वाटिका में और टेंशन है उसके दिमाग में, पता नहीं कहाँ घूम रहा, वाटिका के भ्रमण का आनंद भी नहीं ले पाती यहाँ पर। तो परमात्मा ने बताया कि वहाँ एक और स्थान है, उसने, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया आपको। और वो चारों युगों में हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम गलत साधना कर रहे हो, तुम गलत लोक में रह रहे हो। जिनको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। पुण्यकर्मी प्राणियों के जन्म होते हैं, वो जो भी साधना कर रहे होते हैं, कैसी भी कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी होते हैं। और वो समझ बैठे होते हैं कि हम जो पूजाएं भगवान की कर रहे हैं, इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो उस समय परमात्मा आते भी हैं। ये ज्ञान जो आज दास आपको रूबरू कर रहा है, यही ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ, कबीर परमात्मा का, उस परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का। तो उस समय हम नहीं सुनते उनकी इस बात को, क्योंकि हम सभी पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक जन्म लेते रहते हैं और हमारे पूर्व संस्कार से हम स्वस्थ भी होते हैं, सब सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होती है। तो हम ये भूल कर बैठते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं, इनसे हमें सब सुख उपलब्ध है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान की कमी से हम इतना सोच लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो भी आपको प्राप्त है, ये आपके पूर्व जन्मों का ही आपको प्राप्त है। वर्तमान में जो आप कर रहे हो, इसका फल आपको भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा, नेक्स्ट जीवन में, अगले जन्मों में। तो इस कारण से हम उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को नहीं सुन सके, समझ भी नहीं सके और शरण भी ग्रहण नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। बड़े पुण्य भी किए, साधनाएं भी की, वेदों अनुसार भक्ति भी की, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई और न ही स्थायी स्थान मिला। हम जन्मते रहे, मरते रहे। इस दीर्घ रोग से हम असंख्य जन्मों से ग्रस्त हैं।